बुरा न मानो, होली है, पर यह होली भांग और ठंडाई के बिना अधूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भांग और ठंडाई को लोग अक्सर सिर्फ नशे और हुड़दंग से जोड़कर देखते हैं, उसके पीछे हजारों साल पुराना आयुर्वेद और आध्यात्म छिपा है। आखिर क्यों इस देश में एक नशीली पदार्थ को महादेव का प्रसाद बनाकर त्योहार का हिस्सा बना दिया गया? आज इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि होली मनाने के साथ साथ जानकारी भी होना जरूरी है, ताकि आपसे जब कोई सवाल करे तो आप इसका जवाब दे पाओ। नमस्कार, गीता सिंपल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि भांग का किस्सा वास्तव में शुरू होता है देवों के देव महादेव से। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष निकला, तब उसे शिव जी ने पी लिया। उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें शीतल जड़ी बूटियां दी, जिनमें भांग बहुत ही खास थी और जिसको पीकर महादेव का विष का प्रभाव कम हुआ। तो इसी कथा के आधार पर हमारे देश में भांग को शिव का प्रसाद माना जाने लगा। लेकिन इस बात का होली से क्या कनेक्शन है? तो होली चूंकि एक बसंत का त्योहार है, तो आगे चलकर इस मस्ती भरे बसंत के मौसम में शिव के प्रसाद को ठंडाई में मिलाकर पीने की परंपरा बन गई। 16वीं सदी में जब ब्रजमंडल में कृष्ण भक्ति और होली मनाने का चलन तेज हुआ, तब भांग और ठंडाई आम जनता की होली का हिस्सा बनी। कहने का मतलब, होली में ठंडाई का प्रयोग सूरदास जी के समय से चलता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये भांग सिर्फ एक नशे का बहाना है? तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे आयुर्वेद का विज्ञान भी है। होली के समय खास तौर पर उत्तर भारत में मौसम बदल रहा होता है, सर्दी विदा हो रही होती है और गर्मी दस्तक देती है। और ऐसे मौसम में आप अक्सर सुस्ती और आलस भी महसूस करते हैं। ठंडाई में पड़ने वाली चीज़ें शरीर को भीतर से ठंडा रखती हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, ऊर्जा बढ़ाती हैं और साथ ही सुस्ती को भी कम करती हैं। और भांग को आयुर्वेद में सीमित मात्रा में लेने पर पाचन सुधारने और थकान मिटाने की औषधि माना गया है। यानी होली में पूरे दिन भर की भागदौड़ और रंगों की मस्ती के बीच ये ठंडाई आपकी थकान मिटाती है और जो भी भारी भरकम पकवान आप खाते हैं उसको पचाने में मदद भी करती है। और एक जरूरी बात, भांग वाली ठंडाई आपकी झिझक और संकोच को भी मिटाती है, आपके अहंकार को खत्म करती है, ताकि आप खुले दिल से लोगों को गले लगा सकें और होली का त्योहार बिना किसी ईर्ष्या और द्वेष के मना सकें। कहने का मतलब, होली में भांग वाली ठंडाई दिलों को जोड़ने का भी काम करती है। तो आप इस होली में ठंडाई का लुत्फ उठाइए, लेकिन ध्यान रहे, भांग महादेव का प्रसाद है, नशा नहीं। उसे उतना ही लें जितना आप संभाल सकें। अपनों के साथ सुरक्षित और रंगीन होली मनाइए। सनातन धर्म और इसकी परंपराओं से जुड़ी ऐसी और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए आप हमारी गीता सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।